ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में जलंधर के साथ विष्णु भगवान का युद्ध। इंद्रादिक देवता वहाँ से भी सब भय कंपित होकर के भागते भागते वैकुंठ धाम में विष्णु जी के पास पहुँचते हैं। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति के, विष्णुमान मुझे बचाओ, अब रास्ता तो है नहीं। बृहस्पति जी महाराज जहाँ से हम लोग को जिलाते थे उस पर्वत को उठा करके जलंधर ने समुद्र में डाल दिया। अब वह संजीवन बूटी तो है नहीं जिसे देवताओं जो बच सके। जलंधर महाबलवान है, शुक्र महाराज के पास तो है, मृत संजीवनी विद्या है, उनके वो राक्षस को तो जिला दे, हम लोग का तो जान गया। अब आप ही बचा सकते हो, दूसरा नहीं बचा सकते हो, बचा सकता है। बचने की कोई रास्ता है ही नहीं। क्या करूं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। देवताओं का दीन वाणी को सुन करके करुणा सागर भगवान कहे कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, डरो मत। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देख लूँगा। ये नहीं कहे जो मार दूंगा, जलंधर को देख लूँगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे और समुद्र तंड्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिया हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। लक्ष्मी कहती है तो हमारा भाई, हमारे भाई को कैसे आप मार दोगे? रिश्तेदारी है, आपके साले साहब हैं, आप कैसे मारेंगे इसको? उनको भय दिखा दीजिए, उनसे लड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन मारिए नहीं। ईश्वर विष्णु ने कहा कि ऐसा ही करेंगे। यदि तुम्हारी ऐसी प्रीत है तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन युद्ध में तो अवश्य जाऊंगा। तो देवताओं ने हमारी आराधना की है, प्रार्थना की है, तो बचाना तो मेरा कार्य है। ऐसा कहके भगवान विष्णु युद्ध में आ जाते हैं जहाँ जलंधर विद्यमान है। जलंधर और विष्णु का घोर संग्राम हुआ। जलंधर ने क्रुद्ध होके विष्णु जी को उद्यत वचन कह के उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। अब दोनों ओर से गदा, बाण और शूल आदि का भीषण प्रहार हो रहा है। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तो देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख के गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़ते हैं और अपना सारंग नाम का धनुष उठा के बड़े जोर से टंकार किया। बहुत जोर से आवाज आई, त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्य के सिर को काट गिराया। आके विष्णु थे ना। अब तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग भी आश्चर्यित हो गए। विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण सबको काट डाले। इससे व्यथित होकर के उसने अपनी गदा उठा के गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। जलंधर अब उस क्रोध दैत्य ने विष्णु जी के छाती में भी एक बाण मार दिए। इसके उत्तर में विष्णु ने उसको गदा काट दी। इस पर जलंधर अपने पैने बाण बरसाने लगे।
उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मार करके वैष्णव धनुष को काट दिया। भगवान ने गदा ग्रहण की, शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी, परंतु अग्निवत आमोग गदा की मार से भी वह दैत्य का कुछ भी नहीं। भगवान की गदा, लेकिन उससे भी जलंधर को कुछ नहीं हुआ। तो उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठा करके विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण करके त्रिशूल को भी छेद कर दिया। जलंधर ने झटक के विष्णु जी के छाती पर एक मुक्का मारा, फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तो सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि रे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भयभीत नहीं हुआ। आखिर विष्णु भगवान भी हार गए युद्ध में, हारते तो नहीं, लेकिन वचन तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, जो शिव जी के हाथ से ही मृत्यु होगी तो कैसे होगा इनके हाथों से। कहते मैं इस युद्ध से प्रसन्न हूं और तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग लो। भगवान भी तो तरीका अपनाए ना, हाँ युक्ति निकाली ना। तो मायावी विष्णु की वाणी से, असली विष्णु तो नहीं थे, असली विष्णु कैसे दे देते वरदान बताओ। माया में मायावी विष्णु बन करके कहते हैं तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुन के जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करो, चाहे जीत हो या हार हो। अभी तो फिलहाल अपने बल से विष्णु भगवान को प्रेरित कर दिया, पराजित कर दिया है, लेकिन जलंधर भी जानता है जो विष्णु सबसे बड़े बलवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जलंधर कहता तू लक्ष्मी से आप मेरे घर में निवास कीजिए, अगर ये हमारे यहाँ निवास करेंगे तो फिर युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। तो विष्णु जलंधर के ऐसे वचन सुन करके विष्णु कहे जो ठीक है, थोड़ा तो खेद हुआ, अच्छा नहीं है, लेकिन उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भक्त के वश में है भगवान। विष्णु तो मांगने के लिए बोला, विष्णु मांगने के लिए बोले तो जलंधर मांग लिया कि आप लक्ष्मी से 100 परिवार हमारे घर में रहो। अब विष्णु जी जाएंगे तो देवता भी जाएंगे, जहाँ विष्णु वहाँ देवता। तो अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता से विष्णु को वहाँ पा करके अब प्रसन्न हो गया। कहते सारे देवता तो मेरी आखिर जलंधर तो भक्ति में निपुण था न, भक्ति बहुत किया हुआ था, शिव जी का भी भक्ति करता था। मन में जो अहंकार था वो क्या करता, अहंकार का देवता को सता रहा था, अपना अखंड राज बनाना चाहता था, जग जाप नहीं करूं दूसरा नहीं करे। अब देवताओं के पास जो रत्नादि थे सबको जलंधर पृथ्वी पर ले आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव दक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपने वंशवर्ती बना के त्रिभुवन पर शासन करने लगा। मैं ही मालिक हूँ, ये सब तो हमारी वैसी बंदी है, यही बात है। रावण ने सभी देवी देवता को अगर बंदी बनाया तो उनको कष्ट भी देता था,
रावण कष्ट भी देता था, लेकिन जलंधर ने कष्ट नहीं दिया। यही बात है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन राजा मैं हूँ, मालिक जो है तीनों लोग का मालिक मैं ही हूँ। यही बात रही। कहते तब इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देख के देवता क्षुब्ध हो गए। कहते अब ये जुल्म कर रहा था, हम लोग पर अनाधिकृत कर रहा था, मेरे अधिकार को हटा रहा था, जहाँ तक मुझे जग जाप भी नहीं करने देता था, जहाँ तक हम लोग को मारने के लिए दौड़ता था, कष्ट देता था। आज विष्णु जी के पाकर ये कितना बड़ा भक्तिशाली हो गया, अब विष्णु का भक्ति करना शुरू कर दिया, तो अब इसकी मृत्यु तो होगी ही नहीं। है तो राक्षस और उसमें ही है बड़ा बलवान, तो आगे की लीला होगी कैसे। सारे देवी देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर को स्मरण किए, हे शंकर भगवान ये क्या हो गया, मैंने आपको क्या कहा था, ये तो तीसरा ही बदलाव चल रहा है, तो भक्त की कामना कैसे पूर्ण होगी। तो शंकर भगवान कहते हैं जो घबराओ नहीं, अभी रात अभी बाकी है जी, बात अभी बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जलंधर के मन में फिर अभिमान होगा, अभिमान होगा तो इसकी मृत्यु होनी ही है। जिसके हाथ से लिखा होगा विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। शंकर भगवान ने नारद जी को बुला करके देवताओं के कार्य के लिए वहाँ भेजा। करे नारद जाओ, आप ही कुछ कर सकते हो। नारद सबको जो रद्द कर दे, कैंसिल कर दे, वही तो नारद है। हाँ, तो नारद जी तो कैंसिल कर ही देंगे, उनके हाथ में ऐसी ही कलम है, लाल कलम लगा देंगे। शंभु भक्त नारद शिव के आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठ के नारद जी को उत्कंठा भरे दृष्टि से देखने लगे कि अब मेरा काम हो गया, क्योंकि नारद जी आ गए हैं ना। और कोई तो नहीं बोलेंगे कि नारद जी तो कुछ बोलेंगे। फिर उनके दुख को जान के नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी की चरणों की पूजा की, क्योंकि देव ऋषि है ना। हंसते हुए कहे कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए। उस समय में ब्राह्मण को भी आदर राक्षस भी करता था, राक्षस भी ब्राह्मण को आदर करता था। अब तो गया समय, कलयुग है, कलयुग में कौन ब्राह्मणों को देखने वाला है जी। न ब्राह्मण को देखने वाला है, न गाय को देखने वाला है। अब तो सारे कुत्ते पर भी आ गए, कुत्ते को भी बस भगाओ। यही बात है, जो भैरव बाबा है, भैरव को भी चाहते जो भगा दे। राक्षस भी ब्राह्मण को मानता था, जितना कष्ट देता था उतना मानता भी था, और राक्षस समझता था कि ये ब्राह्मण में कुछ शक्ति है। अब ब्राह्मण की शक्ति समझता नहीं था, तो जग को कैसे विध्वंस कर देता था। ये जग कर लेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, आगे भी बढ़ने नहीं देता था। नारद जी को प्रणाम किया जलंधर ने, अब उनको बैठने के लिए आसन दिए, और जलंधर के मुख से निकल गया कि मेरे योग्य क्या सेवा है, आप आज्ञा दीजिए। तो राक्षस के भी मुख से जो निकल जाता था उस काम को वह कर देता था। तो पहले ही तो मुकर गया, कहते मेरी योग्य सेवा क्या है बताइए। नारद जी प्रसन्न हो गए, आश्वासन मिल गया। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो जलंधर मेरी बात को मान लेगा। अब आगे सब कुछ देखेंगे, जलंधर अपना महल दिखाएगा, धन संपत्ति वैभव सब कुछ दिखाएगा। फिर नारद जी उसके बीच में कोई न कोई बात ऐसी लड़ा देंगे, ऐसी बात कर देंगे
तो जलंधर को उस बात पर विश्वास हो जाएगा, फिर लड़ाई छिड़ जाएगी। फिर विष्णु जी अपने घर क्षीर सागर में, इधर शिव बाबा क्या करते देखो। शिव महिमा है बहुत बड़ा भारी, जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।